दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने ही चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा कि हम लोग ग्रैंड लीग किस तरीके से जीत सकते हैं। क्या ग्रैंड लीग हम लोग से क्यों मिस हो जाता है, हम लोग 49 रुपये लगाते हैं तो 49 रुपये ही वापस क्यों आता है, अगर कभी आता है तो 49, अगर हम लोग जीतने वाले भी होते हैं तो 49 की सीधा दुगुना यानी कि 100 रुपये आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्यों नहीं आ पाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी हमें जो कि आप थोड़े थोड़े गलतियों के कारण कितनी बार ग्रैंड लीग मिस किए हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका ग्रैंड लीग और आपने कभी ग्रैंड लीग जीता है या फिर नहीं जीता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करूंगा कि हम लोग ग्रैंड लीग किस तरीके से जीतेंगे। मैंने 5 स्टेप टोटल बहुत ही 1 महीना मेहनत करके मैंने 5 स्टेप्स निकाले हैं, और इस 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे ही ऐसे आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। जरूरी नहीं है कि रैंक 1 ही, 1 से लेकर 10 तक जरूर आओगे, लाखों में तो जरूर विन कर सकते हो अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपने जितने भी लोग ग्रैंड लीग खेलने वाले हैं वो ग्रैंड लीग मतलब कि 2-3 दिनों में ही जीते और अपने मेहनत से जीते, अपने थोड़ा सा लॉजिक से आप खेलेंगे तो जरूर से जरूर जीतेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 6 ग्रैंड लीग की फ्री टीम चाहिए, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जीएल और एसएल की टीम चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री 6 ग्रैंड लीग की टीम्स मिलती है। आप हर टीम में 1-2 प्लेयर को अपने तरीके से एडिट करके आप अपनी बेहतरीन टीम बना सकते हैं, इसलिए आप लोग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करें तो कौन सा लीग हमें खेलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग कौन सा लीग हम लोगों को खेलना चाहिए, कौन सा लीग हम लोग खेलेंगे तो हम लोग इसमें जीत सकते हैं, और कितनी टीम से हमें खेलेंगे। मतलब कि देखिए लीग प्राइस, जैसे कि मान लीजिए कि एक मेगा ग्रैंड लीग होता है और एक ग्रैंड लीग होता है। कहने का मतलब कि जो सबसे ऊपर होता है वो मेगा ग्रैंड लीग, जो लिखा रहता है कि मेगा टोटल 49 करोड़ 50 करोड़, जो 27 करोड़ 30 करोड़, आईपीएल में तो 70 करोड़ 80 करोड़, मतलब कि टोटल के टोटल आपको जो मेगा ग्रैंड लीग सबसे ऊपर आता है, जिसमें 50 लाख स्पॉट रहते हैं, 48 लाख स्पॉट रहते हैं, उसमें हमें ग्रैंड लीग किस तरीके से जीतेंगे ये भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हम लोग उसमें तो ग्रैंड लीग जीतेंगे और ग्रैंड लीग में अव्वल आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि वहाँ पे उसमें जो 50 लाख कैंडिडेट रहते हैं, 48 लाख कैंडिडेट रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग टीम बनाएंगे। अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा ग्रैंड लीग में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग देखिए 20 टीम मैक्सिमम बना सकते हैं, तो हम लोग 10 से ऊपर टीम बनाकर जाएंगे तभी तो हम ग्रैंड लीग को जीतेंगे। हम लोग 10 से ऊपर टीमें बनाएंगे तभी तो हम लोग ग्रैंड लीग को जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 लाख 40 लाख 50 लाख यहाँ पे टीम्स रहती है, तो उसमें हम लोग कैसे जीतेंगे अगर 2-3 टीम बनाएंगे तो। इसलिए हम लोग, मैं आपको बता दूं, अगर छोटा सा खेले, अगर उससे थोड़ा सा छोटा खेले, जो कि वहाँ पे कुछ करोड़ का होता है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का, जो 33 का कंटेस्ट या फिर कुछ का होता है, मतलब कि उससे जो थोड़ा सा वाला कंटेस्ट होता है, उसमें हम लोग किस तरीके से खेलेंगे ये मैं बताऊँगा। देखिए उसमें 6 टीम से आप ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, 6 से ऊपर टीम आप जितना टीम से लगाए, लेकिन मिनिमम 6 टीमें ग्रैंड लीग खेलने के लिए रहनी चाहिए। ये आपको बात ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और आपको 6 टीम में ग्रैंड लीग का टीम डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल में जाकर ले सकते हैं। उसमें एक दो प्लेयर को एडिट करके आप मेरे वही टीम से भी खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वो टीम्स बनाई गई रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग कैसा खेलेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप एक जीएल प्लेयर हैं तो आपको स्मॉल लीग भी खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएल का लॉस स्मॉल लीग में ही कवर होगा। और जो जीएल की 5 टीमें अपने से बना लेता है, 5 टीमें जो जीएल की अपने से बना लेता है, 5 से ऊपर टीमें बना लेता है, वो स्मॉल लीग का सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है, और स्मॉल लीग वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेता है। अब दूसरी बात करें तो टीम स्ट्रेंथ की और वीकनेस की। मान लीजिए कि दोनों टीमों है, कभी भी मुकाबला हो तो 2 टीम में होगा, और यहाँ से स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों टीमों की मजबूती क्या है और कमजोरी क्या है, ये आपको पता रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ से स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों टीमों के, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि टीम कोई ए है और टीम बी है। मान लीजिए टीम ए इंडिया है और टीम ए इंडिया में यहाँ से मान लीजिए कि ओपनिंग बैट्समैन जो जितने भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनका स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती है। और यहाँ से मैं बात करूँ मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर यहाँ से इस इंडिया टीम की थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है मिडिल ऑर्डर। और यहाँ से वीकनेस की बात करें तो वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों टीमों के निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए टीम बी ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है एक तरफ इंडिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से मतलब टॉप ऑर्डर सही नहीं रहने के कारण भी इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही शानदार रहता है। इसलिए आपको दोनों टीमों की तरफ से जितने भी मैचेज होंगे तो 2 टीम से जरूर होंगे, और वो दोनों टीमों की तरफ से ये बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि दोनों टीमों का वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। अब बात करेंगे, देखिए अब
अब यहाँ पे बात आई कि दोनों टीमों डिपेंडेंट किस चीज़ पे रहती है। मान लीजिए कि इंडिया है तो जो भी, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया है बैटिंग पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। अगर रन्स नहीं बनाएंगे तो इंडिया के बॉलर नहीं रन बचा पाएंगे, कितने भी छोटे छोटे टीम के सामने इनका बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे इस डिपेंडेंट किस चीज़ पे है, मान लीजिए बॉलिंग है या फिर बैटिंग है, दोनों टीमों में से कोई एक तो होगा कि जिस पे मतलब कि बॉलिंग पे डिपेंड हो या फिर बैटिंग पे डिपेंड हो। दोनों टीमों में ये आपको बात रखना ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग पे डिपेंडेंट मेरी तरफ से मानी जाती है, क्योंकि उसके पास हाई लेवल के हमें बॉलर्स लगते हैं और वो बॉलर डिफेंड कर सकते हैं, रन्स भी कम बनाएंगे तो, इसलिए दोनों की टीमों की तरफ से यह बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आरसीबी के पास बॉलर्स नहीं है लेकिन बैट्समैन है, वो बैटिंग पे डिपेंडेंट है, ज़्यादा रन्स बनाएंगे तो जीतेंगी और ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो वो हार जाएंगी। तो इसलिए आपको दोनों टीमों की तरफ से ये बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है और साथ साथ इन्फॉर्मेशन निकालने में भी वक्त लगा है, डिज़ाइनिंग करने में भी वक्त लगा है। अब बात करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखिए दो चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। देखिए पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, दोनों का। देखिए वेदर रिपोर्ट इसलिए क्योंकि वेदर रिपोर्ट में बस एक ही चीज़ मायने रखता है, वो भी ओस। अगर ड्यू फैक्टर है तो चेज करने में यहाँ पे बहुत ही आसानी होगी, जो भी चेज करेगा वो आसानी से चेज कर पाएगा, क्योंकि बॉलर्स को अच्छे तरीके से बॉल पकड़ में नहीं आएगा और वो अच्छा तरीके से बॉल नहीं डाल पाएंगे, और वो गेंद भींगा रहने के कारण वो यहाँ पे बैटिंग को ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसलिए वेदर रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट रह जाता है पिच रिपोर्ट के साथ साथ। और पिच रिपोर्ट भी आपको ध्यान रखना है। पिच रिपोर्ट में आपको एक बात ध्यान रखना है, वो भी एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या है? एवरेज स्कोर में आपको किस तरीके से आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। देखिए जैसे कि एवरेज स्कोर इस पिच का, मान लीजिए कि कोई भी पिच का एवरेज स्कोर T20 में 150 है, तो समझ लीजिए वो पिच है डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस पिच है, और 160, अगर 160 से ऊपर है तो आप समझिए वो बैटिंग पिच है, 150 से नीचे यानी कि 140-45 है तो आप समझिए वो जो बॉलिंग पिच है। मतलब ओवरऑल आप एवरेज स्कोर से पता कर सकते हैं जो पिच है किसको सपोर्ट करती है, और इस पे ज़्यादातर बैटिंग होती है, फिर बल्लेबाजी होती है, फिर बॉलिंग होती है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्लेयर परफॉर्मेंस। पिछले मैचेज में जो बंदा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, देखिए उसके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये भी बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो फिर भी हम लोग उन्हें पिक करके जाएंगे, क्योंकि वैसे ही प्लेयर जीएल के प्लेयर होते हैं और वो रिस्की प्लेयर होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ से हम लोग ओरिजिनल लाइनअप। देखिए ओरिजिनल लाइनअप ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं बता दूँ, मैं अपने तरीके से मैं ओरिजिनल लाइनअप को किस तरीके से मैं डिफाइन करूँगा। जैसे ओरिजिनल लाइनअप मतलब ये होता है, देखिए जब टॉस के बाद जब लाइनअप आ जाता है, जब टॉस के बाद लाइनअप आता है और उसमें नंबर वाइज मेंशन रहता है, 1 नंबर पे ये खेलेंगे, 2 नंबर पे ये खेलेंगे, 3 नंबर पे ये खेलेंगे, 4 नंबर पे, दोनों टीमों की तरफ से 11 नंबर तक वहाँ पे नंबर मेंशन रहता है कि ये बंदा इस नंबर तक खेलेगा, ये कंफर्म है। मतलब ये बातें आपको अगर ध्यान में नजर आ जाएंगी कि ये टीम आरसीबी की तरफ से फाफ डु प्लेसिस या फिर जो भी हो, विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये बंदा इस नंबर पे उतरेगा, ये हमें अच्छा पॉइंट्स दे सकता है। लेकिन जितने भी टीम में चेंजेस होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कि जिस तरीके से ये होता है कि कभी कभी किसी को भी वहाँ पे 1 नंबर पे मेंशन कर दिया जाता है, और मेंशन जिस नंबर पे किया जाता है वो बंदा उसी नंबर पे खेलेगा। जो कि आपको मान लीजिए कि आईपीएल में आप अगर मुकाबला ये वीडियो देख रहे हैं तो आरसीबी या फिर कोई भी हो, चेन्नई हो, उसके वहाँ पे इंस्टाग्राम के पेज पे वहाँ पे अपलोड हो जाती है नंबर वाइज प्लेइंग 11, या फिर आप क्रिकबज़ के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 नंबर के बल्लेबाजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए बात आई बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर की। बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए मान लीजिए कि टीम ए है, कोई टीम ए की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से मैं ये बोलूँगा कि दोनों टीमों की तरफ से कौन टॉप बैटर्स है। टॉप बैटर्स माने कि मान लीजिए कि टॉप बैटर्स मतलब ओपनिंग बैटिंग कौन करने आ रहा है, ओपनिंग पावर प्ले में कौन बैटिंग करने आ रहा है, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कौन बैटिंग करने आ रहा है। दोनों टीमों की तरफ से ये बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैटिंग कौन करने आ रहा है, मिडिल ऑर्डर में कौन बैटिंग करने आ रहा है, और इस टीम के इस मैच को कौन संभालेगा। अब ये भी बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो होगा। अब यहाँ पे एक बातें भी ध्यान रखना और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि
जैसे कि बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो बॉलिंग ऑर्डर में कौन यहाँ पे ओपनिंग जो कि यानी कि पावर प्ले में कौन बॉलिंग करने आ रहा है, पावर प्ले में यहाँ पे कौन बॉलिंग करने आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। पावर प्ले में कौन बॉलिंग करने आएगा। फिर उसके बाद आपको मैं बता दूँ बॉलिंग लाइनअप की मैं बता रहा हूँ। बॉलिंग ऑर्डर को आपको देखना है कि पावर प्ले में कौन बॉलिंग करने आएगा, डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करने आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। तो ये आप दोनों टीमों की तरफ से आपको ये बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम्स बहुत ही बिल्कुल ही फ्री मिलती है। आप यहाँ से बात करें तो हाउ टू सिलेक्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और बहुत ही आपका 11 के 11 प्लेयर अगर सही रहे, कैप्टन वाइस कैप्टन सही ना रहे तो आप वहाँ पे ग्रैंड लीग मिस हो जाते हैं। मतलब कि छोटी सी गलती के कारण भी आप ग्रैंड लीग मिस हो जाते हैं। जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि रिस्की प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ग्रैंड लीग प्लेयर की बात करें तो ग्रैंड लीग प्लेयर में आप ग्रैंड लीग प्लेयर जो जीएल के प्लेयर होते हैं वो आपको देखिए पिछले मुकाबले में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया हो, लेकिन आपको उन पर उम्मीद है, भरोसा है कि ये बंदा अच्छा कर सकता है, तो आप उसको ग्रैंड लीग प्लेयर मान सकते हैं, आप उसे कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हैं। बाकी T20 की बात करें, T20 में हम लोग किन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन देंगे उनकी बात करें तो देखिए टॉप 5 तक, अगर T20 की बात करें तो टॉप 5 तक 5 नंबर तक जो बल्लेबाजी करने चला है, 3 ओवर तक हमें बॉलिंग करके दे दे, 3 ओवर T20 में हमें बॉलिंग कर दे दे, तो उन्हें हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली पिक कर सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। और हमें तो 6 से ऊपर टीमें बनानी रहती है, तो हम लोग कम से कम उसमें से 5 प्लस टीमें तो हम लोग यहाँ पे रिस्की टीमें ही बनाएंगे, सेफ टीम तो ज़्यादातर हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जितने भी पैसा आप लगाते हैं 49 रुपये, आप जितने रुपये का आप कंटेस्ट लगाते हैं, आप समझिए कि भूल जाइए कि वो मेरा पैसा भी था, और आपको उससे मतलब कि उम्मीद नहीं कीजिए कि हाँ वो पैसा आएगा। एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात कौन सा लीग आपको खेलना है ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों टीमों की तरफ से कौन मजबूत चीज़ है, कौन उनकी कमजोरी है, क्या चीज़ उनकी मजबूती है। यहाँ से पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और प्लेयर का परफॉर्मेंस, यहाँ से ओरिजिनल लाइनअप जो कि टॉस के बाद आता है, बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर दोनों टीमों की तरफ से, और लास्ट चीज़ यहाँ से रिस्की प्लेयर, ग्रैंड लीग प्लेयर जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको मदद करेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज, लव यू ऑल।